मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे बीच हमारे जो इस जलसे के दाई हैं, जिनका भी खिताब हो रहा था, और इस मदरसे के बानी व नाजिम आली जनाब हजरत अलहाज मौलाना इस्लामुल हक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, माशाअल्लाह अभी चंद साल हुए हैं कि इन्होंने इस इदारे का क़याम फरमाया और हजरत वाला जो उनके पीरो मुर्शिद हैं, उन्होंने इसका संगे बुनियाद रखा था और चंद सालों में हजारों की तादाद में तलबा कुछ प्राइमरी से लेकर के दर्जे दीनियात से लेकर के आलिमत से लेकर के और कुरान के हाफिज हुए हैं। माशाअल्लाह इनकी काविश जमीला, इनकी खिदमात को, इनके मुदर्रिसीन की खिदमात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बड़ी खिदमात है इनकी। अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहता है उससे लेता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात ऐसे इदारे के लिए हमेशा दामे दर में सपने मदद करिए। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, कहिए आमीन। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अभी चंद दिनों में रमजान मुबारक जैसा मुबारक और मुकद्दस महीना आ रहा है। आप लोग दिल खोल के इस मदरसे की मदद करिएगा और ये समझिए कि ये जो सैकड़ों की तादाद में हाफिज हो रहे हैं, आलिम हो रहे हैं, इन सब के पढ़ने में आपका भी ताउन रहेगा। अल्लाह ताला इस दुनिया में भी अजर देगा आपको और आखिरत में भी अजर देगा। इसलिए मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, खुसूसन इस मदरसे की तरफ आप हजरात जरूर तवज्जो फरमाएं। बहुत बड़ा स्टाफ है, उनके तनख्वाहों का खर्चा है, सैकड़ों की तादाद में 200 के ऊपर बच्चे तकरीबन रहते हैं, जिनके कयाम तआम का जिम्मा मदरसा उठाता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आने वाले रमजान मुबारक में आप लोग इस मदरसे की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह ताला हम सब के आने को कबूल फरमाए। हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह दस्तारबंदी होगी, फिर हजरत का बयान होगा और हजरत अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है, इनका खिताब होगा, फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। माशाअल्लाह हमारे बीच हज़रत वाला तशरीफ़ फरमा है और हम सब के पीरो मुर्शिद, मुर्शिदुल आलम, कुतुबुल आलम, मुहय्युत तरीक़, शेख तरीक़त, मुजद्दिदुत तसव्वुफ़, क़ुदवतुस सालिकीन हज़रत अक़दस मौलाना शाह क़मरुज़्ज़मान साहब दामत बरकातुहुम अपनी अलालत की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके और अपने जानशीन और महबूबुल उलमा व सलहा हज़रत अक़दस आरिफ बिल्लाह मौलाना महबूब साहब दामत बरकातुहुम को यहाँ भेजा और हज़रत तशरीफ़ लाए। हज़रत पहले से भी हज़रत का नाम भी था इश्तिहार में, लेकिन आज हज़रत वाला ने हज़रत को यहाँ ख़ास तौर से हज़रत मौलाना महबूब साहब दामत बरकातुहुम हज़रत वाला के सिर्फ साहबजादे नहीं हैं, बल्कि रूहानी औलाद और रूहानी जानशीन भी हैं। हज़रत वाला दामत बरकातुहुम के खलीफे राशिद, बहुत पुराने खलीफा, और हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के नवासे, सगे नवासे। हज़रत वाला शाह वसीउल्लाह साहब नवासे हैं और शाह वसीउल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत के सबसे बड़े खलीफा थे।
हजरत के 11 खुलफा मुमताज थे, उनमें हजरत शाह वसीउल्लाह सरे फहरिस्त थे। शाह वसीउल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू का फैज़ हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में पहुंचा। जितने अकाबिर उलमा थे उस जमाने के, वो चाहे हजरत शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू हो, या उनके खलीफे रशीद मुफ्ती आजम मुफ्ती महमूद साहब गंगोही हो, या मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी हो, या अबुल मासिर हजरत मौलाना अबीबुर रहमान साहब आज़मी हो, या हजरत मौलाना मंजूर नोमानी हो, या हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब हो, या हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद बांदवी हो, ये सारे उस वक्त के अकाबिर और मशाइख हजरत की खिदमत में तशरीफ ले जाते और हजरत से दुआएं कराते थे। इतना बड़ा मकाम था हजरत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू का। तो जब हजरत मौलाना महबूब साहब पैदा हुए तो हजरत शाह वसीउल्लाह साहब ने फरमाया कि मेरा जानशीन आ गया, मेरा जानशीन आ गया। और वाकई मैं तो हजरत इलाहाबादी के गुलाम हूँ, महीने दो महीने हाजिरी होती है। आज तो मैं कसम खा जाऊं तो हानिस नहीं होगा कि मैंने कोई जायद जुमला हजरत की जुबान से नहीं सुना। अल्लाह ताला फरमाता है वानिल लगो मौरिजून, एराज करो लगो बातों से। हजरत की जात को मैंने ऐसा देखा है कि आज तक मेरे कानों ने एक भी जुमला कभी फादिल नहीं सुना। जरूरत की बात खामोश, जरूरत की बात खामोश। और फरमाया मन सकत नजा, जो खामोश रहा नजात पा गया। लिहाजा मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक वो पैदाइशी वली हमारे स्टेज पर मौजूद है जिसके बारे में बड़े बड़े बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी पेशन गोइयां दी। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी के दिल का ये टुकड़ा है। मौलाना अली मियां साहब दिल का टुकड़े की तरह से हजरत को मार देते। इसलिए आज हजरत अल्लाह ताला हजरत वाला को आप सब लोग दुआ फरमाए, सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, और हजरत के साए मुबारक, हजरत के साए आतिफत को हजरत हमारे सरों पर ताते कायम और दायम फरमाए। और वही साथ में हजरत ने हजरत के मदरसे से के सदरुल मुदरसीन हजरत मोहम्मद मखसूस साहब कासिमी दामत बरकातुहूम, हजरत मोहम्मद मखसूस साहब कासिमी दामत बरकातुहूम भी तशरीफ फरमा है। ये भी हमारे हजरत वाला दामत बरकातुहूम के खलीफा हैं। और हजरत वाला की जो 100 के करीब तसनीफ किताबें हो चुकी हैं, उन सब के खास मुशीर और इल्मी हजरत के मोतमद, यानी रूहानी भी मोतमद और इल्मी भी मोतमद। इल्मी दुनिया में हजरत की जो किताबें हैं उनमें हजरत मौलाना मखसूस साहब का बड़ा कारनामा है। अल्लाह ताला इनके कारनामे को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्कियात से मालामाल फरमाए। मेरे भाई, ये मदरसा दायरतुल मारिफ जो आपकी नजरों के सामने है, ये सिर्फ इस हकीर की काविश नहीं है, ये करामत है मेरे शेख हजरत मौलाना शाह कमरुज़्ज़मान साहब दामत बरकातुहूम की, जिन्होंने बुनियाद रखी थी। एक मसल मशहूर थी उलमा के बीच कि कारी सिद्दीक साहब अगर कहीं ईंट का टुकड़ा फेंक देते हैं तो शानदार बिल्डिंग बन जाती है। वो जमाना भी मैंने देखा है। हजरत साहब बहुत सी मैंने तकरीरें की हैं, लेकिन मैं ये बात बबांगे तौल कह सकता हूँ कि हजरत मौलाना शाह कमरुज़्ज़मान साहब दामत बरकातुहूम भी जिस इदारे की तरफ नजर उठा के देख ले, वो इदारा इदारा हो जाता है। यहाँ उलमा बहुत मौजूद हैं और फजलाए दारुल वक्फ भी मौजूद हैं। वो सब जानते हैं कि दारुल वक्फ में कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई इमारत नहीं थी, टीन के नीचे पढ़ाई होती थी, मस्जिद भी नहीं बनी हुई थी, लेकिन वहां के लोगों ने हजरत को बड़ा इसरार किया। हजरत मौलाना सालिम साहब ने और हजरत को वहां का सरपरस्त बनाया। दारुल वक्फ देवबंद का हजरत की जो नजर पड़ी, उस नजर ने आज दारुल वक्फ को इमारतें तक की हैं कि आंखें खीरा हो जाती देख करके। और खुद मैंने देवबंद के वहां के मोहतमीम और वहां के बड़े उलमा से सुना, ये सब कुछ हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब दामत बरकातुहूम की नजरों की करामत।
बेशक। ताल्लुम के सारे बिल्डिंग हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब की मरहूम मिन्नत, हजरत मुफ्ती ज़ैनुल इस्लाम साहब जो देवबंद के सुकते बड़े मुफ्ती हैं, दारुल अंदर के मुफ्ती हैं, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि हजरत मौलाना की शख्सियत को हम लोग पहचान नहीं पाए। मौलाना जिस इदारे की तरफ नजर उठाई वो इदारा नहीं, वो इमाम वक्त बन गया है। हजरत की नजर कीमिया है कि हजरत के वजह से लोगों ने बड़े बड़े किले खड़े कर दिए मदरसों में, सरा सी नजर हजरत की पड़ गई। अगरचे हजरत ने अपने यहाँ कुछ नहीं बनाया, ये अल्लाह के कलंदरों की पहचान होती है। ये जो कलंदर होते हैं अपने लिए कुछ नहीं करते, उम्मत के लिए सब कुछ करते हैं। जो इतनी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें मैं सच कहता हूँ कोई कमाल नहीं है, न कोई मेहनत है, इसमें कमाल मेरे शेख की करामत है। और उसी के साथ हाँ, कुछ लोगों ने जाहिरी मुजाहिदे भी किए हैं। हमारे बेंगलोर के बैठे हुए मेहमान हाफिज निफाज साहब हैं, हाफिज माज साहब हैं, इससे और बहुत से लोग हैं। हाफिज निफाज साहब माशाल्लाह 5 लाख रुपए महीने तनख्वाह पा रहे हैं, इतनी अच्छी हाफिज भी हैं, इंजीनियर भी हैं। इन हजरात की बेंगलोर वालों को माली मदद भी है। और जहांगीराबाद का भी माली ताउन बहुत हासिल है। बिलखुसूस जहांगीराबाद में हाजी मोहम्मद नफीस साहब जो मौजूदा मोहतमीम है इसके, उनकी भी कुर्बानियां हैं। और सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमारे इदारे के साथ 2 लोगों की हैं, हाफिज मोहम्मद हारून साहब और मौलाना मोहम्मद यासीन साहब। जब मदरसा कायम नहीं था तो इनके घरों पर बैठ करके हम लोग आधी आधी रात तक मशवरे करते थे। एक इदारा होना चाहिए, एक मदरसा होना चाहिए। फिर उसके बाद इन दोनों भाइयों ने उस मशवरे को कूड़ेदान में नहीं रखा, आज तक हमारे कदम से कदम मिला करके खड़े हुए हैं। और हमारे इस मदरसे के एक रुकन जो इंतकाल कर गए, जिनका नाम रफीक अहमद उर्फ मुन्ना अड़ियल था, उनकी भी बड़ी कुर्बानियां हैं। और इसी तरीके से हमारे इस इदारे के लिए अब्दुल हमीद भाई, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। और मौजूदा वक्त में बहुत सारे हजरात हैं जो इस इदारे के साथ बहुत माली एतबार से भी खड़े हुए हैं और हर एतबार से खड़े हुए हैं। और ये जलसा जो आप देख रहे हैं, ये जलसा मेरी मेहनत नहीं है, बल्कि जहांगीराबाद के नौजवानों की मेहनत है। कल से कितने नौजवान खून और पसीना कर रहे हैं, घरों को नहीं गए। मैं नाम किन का लूं किन का न लूं, लेकिन हमारे नसीर साहब हैं, हमारे मोहम्मद उमर साहब आरा मशीन वाले हैं, हमारे शहरियार मियाँ हैं, उनके भाई लोग हैं, हमारे क्या कहते हैं वो जी जी अनवार भाई आरा मशीन वाले हैं। और बहुत से नौजवान ऐसी कुर्बानियां दे रहे हैं। जावेद साहब हैं और अब्दुल वहीद हैं बेचार, और हमारे खुबैब मियाँ हैं कि ये पंडाल के सब अपने हाथ से उतारना और ये सब करना, बड़ी बड़ी कुर्बानी नौजवानों दी हैं। ये नौजवानों की बरकत से ये जलसा हुआ है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब हजरत वाला पहले पगड़ी बांधेंगे, कोई नसीहत फरमाएंगे, हजरत पर मुनहसिर है, चाहे तो कोई पहले नसीहत फरमा दें उसके बाद पगड़ी बांधें या और हमारे दरमियान में बहुत से उलमा मौजूद हैं। साहिब निस्बत हजरत मौलाना शाह मोइनुद्दीन साहब अम्बेटा सहारनपुर जिले के बहुत बड़े वली हैं, और हजरत मौलाना शाह कमरुज़्ज़मान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के खलीफा हैं, यानी ये हमारे पीर भाई हैं। और इनके दूसरे मुल्क सऊदिया वगैरह में भी इनके मुरीदीन हैं, और इनके मुरीदों की तादाद हजारों में पहुंच चुकी है। और उसी के साथ हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद अनवर साहब नक्शबंदी, जिनकी मुरीदों की तादाद तो मेरे ख्याल में 2500,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। अल्लाह ने बहुत मकबूलियत अता फरमाई है और बहुत महबूबियत अता फरमाई है। उसी के साथ हम सब के मखदूम व मुता, हम सब के सरपरस्त हजरत मौलाना सईदुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी मौजूद हैं, और वो भी इंशाल्लाह पगड़ी में दस्ते मुबारक रखेंगे, शक्कर रखेंगे। और हमारे मशरिकी अजला का सबसे बड़ा इदारा, मशरिकी अजला का सबसे बड़ा इदारा फुरकानिया गोंडा, जिसमें तकरीबन 2000 या 1500 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। हमारे ओबी अजला का सबसे बड़ा इदारा है, उसके मोहतमीम हजरत अजीमुल्लाह साहब दामत बरकातुहू में तशरीफ फरमा है, वहाँ के हजरत कारी अब्दुल अजीज साहब भी तशरीफ फरमा है। ये हमारे सारे मुअज़्ज़िज़ीन और हमारे खतीब बेमिसाल, जिनको मैं ज़ख़ीरे मालूमात कहता हूँ, हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब भी तशरीफ फरमा है। और हमारे
इधर से मुड़ जाओ जी, बहुत सारे उलमा इकराम और सामई निज़ाम और मौजूद हैं। इन मशाइख के हाथों से इंशाल्लाह भी दस्तार फजीलत दी जाएगी। आप हजरात भी उस मंजर को देखिए, सब लोग देखें, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, इस मदरसे की हमारे उलमा में भी बड़ी कुर्बानियां हैं। मोहम्मदुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, ये भी माशाअल्लाह मदरसे के लिए आना जाना और निगरानी रखना ये सब करते रहते हैं। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। और हमारे इस साल 150 बच्चे दारुल अक़ामा में रहे और माशाल्लाह इस साल भी काफी बच्चे हाफिज बने। मैं अपने मुदर्रिसीन का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो 2 दिन से मुस्तकिल शबाना रोज की मेहनत कर रहे हैं। सारे मुदर्रिसीन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने बहुत इस साल मेहनत की है। अल्लाह ताला हमारे तमाम असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमाए। जो लड़के जिन तलबा की पगड़ी बांधी जाएगी वो तलबा चाहे आलमियत वाले हों या हिफ्स वाले हों, सारे तलबा स्टेज पर तशरीफ ले आए। जी पहले बयान कर दी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजबत महब्बती लिल मुतहाब्बीन फ़िया वल मुतजालिसीन फ़िया वल मुतज़ाविरीन फ़िया वल मुतबादिलीन फ़िया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम उलमाए किराम और सामीन एज़ाम, जिस हदीस शरीफ की तिलावत की गई इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई है मोहब्बत करने वालों के लिए। जो आपस में मोहब्बत करते हैं और कोई काम भी उनका कोई काम भी मोहब्बत से खाली नहीं होता, बल्कि मोहब्बत और अखलास के साथ होता है। तो उन हज़रात के लिए, उन लोगों के लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई। कितनी बड़ी नेमत और दौलत है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और मुजाहिदा की भी ज़रूरत नहीं। बस आदमी किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत करे लिवजहिल्लाह, तो अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगेंगे और अल्लाह जिससे मोहब्बत करेंगे तो उसका काम बन गया और उसका बेड़ा पार हो गया। दूसरी बात आपने फरमाई, एक हदीस और भी याद आ रही है जो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मा तक़ूलु कैफ़ तक़ूलु फ़ी रजुल, आप ऐसे आदमी के बारे में क्या कहते हैं कि अहब्बा कौमन, किसी कौम से मोहब्बत किया है, वलम यलहक़ बिही, यानी किसी कौम से मोहब्बत किया उसने लेकिन उनके मर्तबे को नहीं पहुंचा और उनके मुजाहिदे तक नहीं पहुंचा, या बहरा रात उनकी मजलिसों में आकर उसने फ़ायदा नहीं उठाया, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो आपने फरमाया, अल-मर्उ मअ मन अहब्ब, आदमी का हशर उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करेगा, उसी के साथ उसका मामला किया जाएगा। कितनी बड़ी चीज़ है कि आदमी बहुत मुजाहिदा नहीं किया, रियाज़त नहीं किया, नमाजें नहीं पढ़ी, लेकिन किसी से मोहब्बत रखता अल्लाह ताला के लिए,
तो उसका हशर उसी के साथ होगा। किसी आलिम से मोहब्बत किया, किसी मुत्तकी व परहेजगार आदमी की से मोहब्बत किया, किसी वली से मोहब्बत किया गायबाना तौर पर, तो अल्लाह ताला उसका हशर उसी के साथ फरमाए। हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये बहुत बड़ी बशारत है उन लोगों के लिए जिसके पास अमाल का ज़ख़ीरा ना हो। अल्लाह और रसूल से या अल्लाह वालों से मोहब्बत किया तो उसका शुमार उन्हीं लोगों के साथ हो जाए, उसका शुमार उन्हीं लोगों के साथ होगा। चुनांचे मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि आदमी अगर सुलह से मोहब्बत करता है, मुत्तकी और परहेज़गार लोगों से मोहब्बत रखता है, तो उसके साथ वैसे ही मामला किया जाएगा जो जैसा वली के साथ किया जाए। और अगर गलत किस्म के लोगों के साथ मोहब्बत रखता है तो उसी के साथ उसका हशर होगा। तो आदमी को सोच लेना चाहिए कि किससे मोहब्बत रख रहा है, आदमी किससे ताल्लुक रख रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और बड़ी अहमियत वाली चीज़ है कि हम इंतखाब कर लें कि हम किसके साथ रहें, सहें, सोहबत इख्तियार करें और उससे हमको फ़ायदा हासिल हो। तो इसकी हमको कोशिश करनी चाहिए और हमको जुस्तजू हो कि ऐसे आदमी से हमारी मुलाकात हो जाए जो अहलुल्लाह हो या आलिम हो, साले हो, उसके साथ हम बैठेंगे, ताल्लुक़ रखेंगे तो हमारे साथ ऐसे ही हशर होगा, ऐसे ही मामला होगा। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आए, उन्होंने कहा कि फलां आदमी का इंतकाल हो गया है, उनके लिए आप दुआए मग़फ़िरत फरमाइए। आप फरमाए क्या मुझसे मुरीद था वो? कहा गया मुरीद नहीं था। क्या कहा गया मेरी सोहबत में बैठा था, मेरी मजलिस में आया था? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कभी मुझे देखा था? उन्होंने कहा नहीं, देखा भी नहीं था, बस आपके ज़माने का था। तो ये फरमाया कोई भाई अगर मुरीद हो जाता, मेरी मजलिस में आता और मेरी बातों को सुनता तो ये और बड़ी चीज़ होती। लेकिन वो चूंकि मुझसे मोहब्बत रखता था इसलिए मैं उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करूँगा, मैं उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करूँगा। तो अहलुल्लाह से अगर ताल्लुक़ हो तो कामयाबी ही कामयाबी। हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी एक मिसाल बयान फरमाई है कि एक चोटी को ख्वाहिश हुई और आरज़ू हुई कि खाने काबा पहुँच जाए। चोटी आप जानते हैं कितनी छोटी चोटी होती, बड़ी फिक्रमंद हुई कि बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत कैसे हो और वहाँ के बरक़ात मुझे कैसे हासिल हो। लेकिन तमन्ना उसकी आरज़ू थी। तो उसके जहन में एक बात आई, उसने कहा कि कोई परिंद के ऊपर सवार हो जाओ। चुनांचे जब उसके पर को पकड़ लिया और जो है परिंद जो है पहुंचा दिया बैतुल्लाह शरीफ में। तो अज़ीज़ इस पर बयान फरमाई कि तुम किसी अहलुल्लाह से तुम पकड़ लो, तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम खुद ब खुद तुम्हारा वसूल हो, तुम जो है तुम्हारा जो है यानी तुम कामयाब हो गए या तुम्हारा जो है सुलूक तय हो जाएगा। तुम जो है अल्लाह की मय्यत तुमको हासिल हो जाएगी उनकी सिर्फ उनकी सोहबत से और बरकत से। तो अज़ीज़ों दोस्तों, मुख्तसरन बयान करना चूँकि वक्त हो गया है आप हज़रात को। आज ऐसे तो मुझे इल्म के बारे में बयान करना था, सोच भी रहा था इल्म के सिलसिले में हदीसें पढ़ूंगा और बहुत मुख्तसर हदीस खैरुल के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम्हें बेहतरीन आदमी है जो कुरान की तालीम दे
खुद कुरान सीखे और कुरान की तालीम दे, तो इल्म की कितनी बड़ी अहमियत मालूम। किसी बुजुर्ग ने हदीस शरीफ में है, इमाम गालिबन इमाम राजी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जब हशर का वक्त हशर हो, जब जो क़यामत होगी तो उलमा को जो है रोक लिया जाएगा और दाखिल नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम सिफारिश न करो। उलमा को रोक लिया जाएगा, तुम फला फला आदमी की सिफारिश करो तब जन्नत में दाखिल। तो हदीस शरीफ से मालूम हुआ, गालिबन हदीस शरीफ है कि वो उलमा को रोक लिया जाएगा कि तुम सिफारिश करो तब जन्नत में तुम दाखिल हो। तो इल्म की कितनी बड़ी अहमियत मालूम हुई। बहरहाल हम इल्मी बातों को सुनने और ये ईमानी बातों को सुनने के लिए जमा हुए। उसमें दूसरी चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई मेरे बैठने वालों। जैसे आप हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं, बावजूद ये ताख़ीर हो गई लेकिन उसके बावजूद बैठे हुए इल्मी बातों और ईमान की बातें, इस्लामी बातों को सुनने के लिए, तो ये अल्लाह की मोहब्बत वाजिब हुई आप लोगों के लिए। कोई अल्लाह ताला आप लोगों से मोहब्बत फरमा रहा, कितनी बड़ी चीज़ है। थोड़ी कुर्बानी आदमी देता है लेकिन उसका असर जो है अच्छा जाहिर होता है, उसके बरक़ात होते हैं। वल मुतजालिसीन फी, और आपस में जो ज़ियारत करते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, उनके लिए भी अल्लाह की मोहब्बत वाजिब, उनके लिए भी अल्लाह की मोहब्बत वाजिब। हदीस शरीफ में आता है कि किसी ने किसी की इयादत कर लिया, जाकर इयादत करने की इतनी बड़ी है। कोई मरीज हुआ, आप जाके उसका हाल पूछ लिया, भाई कैसे तुम हो, किस हालत में हो, तसल्ली दिया, तो कहा जाता है कि 70,000 फरिश्ते जो हैं जो उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। जब वो चलता है तो 70,000 फरिश्ते जाते हैं और उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। कितनी बड़ी फजीलत मालूम। तो क्या है, वो अल्लाह के लिए ज़ियारत किया। वल मुतज़ावरीन फी, आप यहाँ हज़रात बैठे हुए हैं, भाई एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, तो ये सोच लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि हम किस लिए मिल रहे हैं। और ये तस्वीर नीयत बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नीयत को दुरुस्त किया जाए, नीयत को दुरुस्त किया जाए। गालिबन शेख वहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि आदमी जो है नीयत अगर सही हो जाए तो चाहे वो बुखारी शरीफ पढ़ाए, चाहे मकतब में कायदा बगदादी पढ़ाए, दोनों का सवाब बराबर। नीयत का फ़र्क है। एक आदमी नीयत नहीं करता, हम बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, शोहरे के लिए पढ़ा रहे हैं, इसके लिए, लेकिन कुछ नहीं, और नीयत सही है। एक आदमी कायदा बगदादी पढ़ा रहा है लेकिन नीयत सही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे मकतब में पढ़ रहे हैं, उस्ताद पढ़ा रहे हैं, तो कितनी बड़ी चीज़ है। नीयत दोनों बराबर हो जाए, दोनों जो है सवाब में बराबर। इसलिए तस्वीर नीयत पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, इस्तेहदार करना चाहिए। इसी तरह जो हमारे सिलसिले में खर्च करते हैं, वल मुतबाज़िलीन फी, यानी खर्च करते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इमदाद करते हैं, इनके लिए मोहब्बत वाजिब होगी। किसकी मोहब्बत? अल्लाह की मोहब्बत वाजिब। आप आज़ाद में हैं, खर्च करते हैं मदरसे के लिए, मकतब के लिए, कुरान हदीस के इरशाद, तालीम के इरशाद के लिए आप खर्च करते हैं, लगाते हैं। इमारत में, भाई इमारत बन जाए, मस्जिद का काम हो जाए, खानका काम, ये सब चीज़ें जो हैं इसको कम न समझा जाए। कुछ भी थोड़ा ही मिक़दार दे दिया जाए, ये ज़रूर नहीं है कि बहुत बड़ी मिक़दार दिया जाए, थोड़ी भी मिक़दार दे दिया जाए, अल्लाह कबूल कर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आता है, बाज़ मरतबा उनके पास कुछ नहीं होता था तो एक अंगूर सदका कर दिया। बताइए, एक अंगूर का दाना सदका किया।
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अंगूर का दाना जो है सदका कर दिया, एक अंगूर, और अल्लाह के लिए किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा दिखाया गया वहाँ का मंजर कि हर तरफ बहुत तफसील हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतअस्सिर हुए और आपने फरमाया इत्तक़ुन्नार वलो बिशिक़्क़ि तमर, अपने आप को बचा लो अगरचे खजूर के एक टुकड़े से। एक खजूर का सदका कर दिया, अल्लाह के लिए दे दिया, इखलास के लिए, इखलास के साथ दिया, तो जो है आग से बच सकता, आग से रिहाई हो सकती। बताइए कितनी बड़ी चीज़ है कि कितना आसान कर दिया। दीन युस्रुन, दीन जो है आसान है कि एक सदका भी, थोड़ा सदका कर दिया जो जहन्नम से आग से रिहाई हो सकती। कुरान में फरमाया कू अनफसकुम व अहलिकुम नार, अपने आप को और बच्चों को भी आग से बचा। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसके ईंधन जो है लोग होंगे और पत्थर होंगे। लोग होंगे, फरमाया गया है कि भाई अपने आप को बचा लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ग़ालिबन सवाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बच्चों को कैसे आग से बचाएं। आपने फरमाया कि उनको दीनी तालीम दो। ये मकातिब जो खुल रहे हैं सब, ये दीनी तालीम देने की, ये इसी से आग से बचे। इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उनके दौर में कलम बनी इसराइल का वाक़या है कि एक शख्स के कब्र के पास गुजरा, अजाब हो रहा था, कब्र में अजाब, बहुत दर्दनाक अजाब हो रहा था, और जब वापस आया अजाब मौकूफ हो गया, बंद हो गया। तो फिर अल्लाह की तरफ वो आदमी जो है मुतवज्जह हुए, औलिया अल्लाह में से थे अल्लाह। उन्होंने कहा बात ये है कि दोबारा वो तुम लौटे तो उसके लड़के की बिस्मिल्लाह शुरू हुई, बिस्मिल्लाह शुरू हुई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिसका लड़का, जिस बाप का लड़का जो है रहमान रहीम कहकर मेरा नाम ले, मेरी रहमत को गवारा नहीं हुआ कि मैं उसको आग का अजाब दूं, मैं उसको अजाब दूं। ये जो है अल्लाह ताला को गवारा नहीं। आप कोई तालीम जो है बड़ी से बड़ी तालीम हो, उसके अंदर ये तासीर नहीं है, उसके अंदर ये खासियत नहीं है कि वो जो है इन सब चीज़ों में काम आए, उन चीज़ों में काम आए। जहाँ आदमी जो है लुक़्मा अजल हो गया, बस सब चीज़ें बंद, न माल दौलत काम आएगा, न तालीम काम आएगी, और न आदमी की लियाकत और ज़हानत, सब बंद हो जाए। उस वक्त जो काम जब आएगी, एक मरतबा भी आदमी अल्लाह का नाम इखलास से लिया होगा, वही काम, इखलास से अल्लाह का नाम लिया होगा, अल्लाह को याद किया होगा, या अल्लाह के लिए कोई काम किया होगा, कोई अमल किया होगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया होगा, तो ये काम आएगा, दीनी तालीम काम आएगी। तो हमको भी मुहासबा करना चाहिए, हम जो हैं किस लाइन में चल रहे हैं। आज सब लोग जो हैं, ये नहीं कहा जाता कि भाई हमारे वालिद साहब दामद बरकातुहू फरमाते हैं कि भाई ये मतलब नहीं है कि असली तालीम को छोड़ दिया जाए, बल्कि वो भी इस वक्त का तकाजा है और भी दीन में शुमार है। लेकिन जो है एक ज़रूरी है, एक ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत है दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, और दीनी तालीम जो है ज़रूरी है और वाजिब है, ताकि हम ईमान पर लें। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मौलाना ने मुझे दावत दी, मौलाना इस्लाम हक साहब दामद बरकातुहू ने, और कई मरतबा उनका फ़ोन किया। पहले उनको उम्मीद थी कि हज़रत मेरे वालिद साहब मददुल आली तशरीफ़ लाएंगे, मुतअद्दिद बार फ़ोन, इनके इखलास की बात है, कितनी मरतबा उनका फ़ोन हुआ। हालांकि मेरी क्या अहमियत हैसियत है, लेकिन मौलाना की मोहब्बत और खुलूस की मैं कदर करता हूँ कि उन्होंने मुझे कितनी मरतबा याद किया, रास्ते में कितनी मरतबा पहुँचे नहीं पहुँचे, कोई होता भाई उसको क्या कर, लेकिन जब यहाँ हमारी गाड़ी रुकी उस वक्त भी उन्होंने फ़ोन किया
मैं आ गया हूँ। बहरहाल तबीयत भी वहाँ चलते वक्त थोड़ी नासाज थी, लेकिन वह मैंने वादा कर लिया था, मौलाना की मोहब्बत और खुलूस था, कारगर थी उसमें। मैं हाजिर हो गया आप हज़रात की खिदमत में। अल्लाह ताला मेरे आने को कबूल फरमाए, आपके यहाँ बैठने तशरीफ लाने को कबूल फरमाए। मौलाना ने जो इतना बड़ा इल्मी दस्तरखान लगा दिया है, उससे भी लोगों को खुशहाशीनी और उससे फ़ायदा और मुस्तफ़ीद होने का खूब से खूब मौका दे। अल्लाह ताला इस मदद को कबूल फरमाए। खूब जो है अल्लाह ताला दीन का काम ले, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। मौलाना भी बयान फरमाएंगे, हमारा कफील अशरफ साहब, मुज़र अली। बहरहाल इन बातों को मैं ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई दस्तार होगी और एक आध ऐलान सुन लें। इस साल जो हिफ्स का निज़ाम चलाया जाएगा मदरसे में ईद के बाद, वो इंशाल्लाह हाफिजा में हाई स्कूल पढ़ाने की पूरी कोशिश होगी और उसकी बाकायदा फीस जमा होगी। इधर बच्चे हाफिज बनेंगे, उधर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। एक निज़ाम ये है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि मदरसे का जब मैंने बताया मुआविनीन में, उसमें बुनियादी मशवरा हमारे हज़रत क़ारी सलाहुद्दीन साहब भी देते रहे और हमारे कफील अशरफ साहब भी देते रहे और हमारे शब्बीर नेता साहब जो बैठे हुए हैं, इन्होंने भी मदरसे के लिए बड़ा ताउन किया और बिलखुसूस जो आज बड़े जानवरों की कुर्बानी होती है उनमें इनका बड़ा दखल है। लाइसेंस दिलाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। और इसी तरह से हमारे इलाके के मौलवी सिराज साहब हैं, मौलवी शाहिद साहब हैं, लोग मदरसे को बड़ा ताउन करते हैं। आप हजरात भी। और इस बार जहांगीराबाद के लोगों ने जलसे में जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके पहले कभी नहीं हुआ माशाल्लाह। एक साहब ने पूरे गोश्त का इंतजाम किया, एक साहब ने पूरे चावल का इंतजाम किया, एक साहब ने पूरे मसाले का इंतजाम किया, एक साहब ने पूरे टेंट का और पूरा सब माइक वगैरह लगवा दिया। तो माशाल्लाह बहुत लोगों ने ताउन किया और बहुत इस साल जज्बे के साथ काम किया। अल्लाह ताला सबको बहुत बहुत जज़ा खैर अता फरमाए और सबको उसका बेहतर बदला अता फरमाए। अब आप हजरात के सामने दस्तारबंदी में तमाम बुजुर्गों से कहता हूँ कि हजरत खड़े हो जाएं और हजरत तशरीफ रखते रहें, हजरत सर पर रखते जाएं, बाकी उलमा इकराम पगड़ी बांधते जाएं। मौलाना शुजाउल हक जहांगीराबाद, मौलाना अब्दुल अलीम हदमरा, मौलाना मोहम्मद दिलफान कदनपुरा गद्दनपुरवा, मौलाना तबरेज आलम बिहार। कहाँ भैया? भैया बैठा हो यार, भैया बैठ जाओ। तबरेज मौलाना अनस जहांगीराबाद, मौलाना अनस जहांगीराबाद कहाँ हो? मौलाना मोहम्मद अनस जहांगीराबाद ले। मौलाना मोहम्मद रेहान कोठार, मौलाना मोहम्मद मुकर्रम शेखपुर मुकर्रम, मौलाना मोहम्मद शाहिद मीनापुर, मौलाना जियाउल्लाह कोठार, मौलाना सालिम जहांगीराबाद। आओ भैया, जियाउल्लाह कहाँ? मौलाना सालिम जहांगीराबाद, मौलाना जलीस दुबई, यह चंदी दुबई है। कौन है भैया दुबई?
दुबई वाला नहीं, हाफिज वाला जिनकी पगड़ी बन जाए इधर आ जाओ, बैठिए कहाँ, इधर इधर मुँह करो, इधर मुँह करो। हाफिज मोहम्मद कैफ पिपरा नकैला, कहाँ हो भाई? इधर आ, इधर आ। हाफिज मोहम्मद तौहीद आलम अहमदनगर सीतापुर, कौन है अहमदनगर? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाफिज मोहम्मद नदीब बनवीरपुर, माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद सलमान रायपुर, हाफिज सलमान रायपुर, क्या नाम है? सलमान रायपुर। हाफिज मोहम्मद रिजवान खमरिया, भैया थोड़ा उतरते रहो, स्टेज हाल ही लगा। हाफिज मोहम्मद रिजवान खमरिया कहाँ है? हाफिज अब्दुल रहमान पिपरी रंडा, जिनकी पगड़ी बदना भैया वो जिनकी पगड़ी बन गई है वो लोग स्टेज के नीचे न जाएं बल्कि स्टेज के ऊपर बैठ जाएं। सभी तलबा स्टेज पर बैठे रहे जिनकी पगड़ी बन गई। हाफिज अब्दुल रहमान पिपरी रंडा। हाफिज मोहम्मद नासिर हजरतपुर, आओ हजरतपुर, इधर इधर। हाफिज मोहम्मद आसिफ कमलापुर, तुम हाफिज कहाँ हो? कौन है आसिफ? हाफिज मोहम्मद सद्दाम हाजीपुर, पीछे जा, पीछे जा। हाफिज मोहम्मद शाबान बुढ़नापुर, बुढ़ना। हाफिज मोहम्मद अबरार बिस्वा, अच्छा साथ। हाफिज मोहम्मद अरमान बिस्वा, बड़े ऊपर लगा। हाफिज मोहम्मद सद्दाम जनवा, हाफिज मोहम्मद तौहीद भुसैला, भुसैला। हाफिज वजहुल कमर नदिया, नदिया के पार। हाफिज मोहम्मद आरिफ मुन्नूपुरवा, कहाँ भैया? नहीं। हाफिज मोहम्मद जावेद बिस्मा है। हाफिज मोहम्मद शहजाद सहरी सराय, जावेद। शहजाद। हाफिज मोहम्मद शाबान बुढ़ानापुर, हाफिज मोहम्मद शहजाद सहरी सराय। हाफिज मोहम्मद नसीम जहांगीराबाद, हाफिज मोहम्मद शुएब हजरतपुर, जहांगीराबाद। हाफिज शुएब हजरतपुर सेम जहांगीराबाद। हाफिज जावेद बुढ़नापुर, हाफिज मोहम्मद अरशद बिस्वा, हाफिज मोहम्मद तहसीफ
चित्रा कला थक जाओ ना भैया। हाफिज मोहम्मद जीशान न्यू राजपुर। कहाँ है न्यू राज? ले। हाफिज मोहम्मद जुनैद हजरतपुर। हाफिज मोहम्मद नसीम बेलहुरा। हाफिज मोहम्मद गुफरान शमशेरी पुरवा। हाफिज सुफियान शमशेरी पुरवा। नहीं हम हाफिज मोहम्मद आसिफ बिस्मा। कौन वाला? हाफिज मोहम्मद एजाज रतनगंज। हाफिज मोहम्मद सलमान औड़ा झार। कौन भैया औड़ा झार? हाफिज रहमत अली बसुदहा। हाफिज अब्दुल अजीज भदमरा। हाफिज अब्दुल अजीज भदमरा। अच्छा माशाल्लाह, मुदर्रिस हैं भैया। हाफिज सलाहुद्दीन तारनपुरवा। हमारा हम नाम भी है। हाफिज मोहम्मद कलीम बिलरिया। कौन भैया? कौन लगेगा? तुम क्या नाम? हाँ कलीम। हाफिज मोहम्मद आलिद रघुआपुर। हाफिज नूरुद्दीन इटौजा। हाफिज मसूद आलम बसुदहा। हाफिज मुजीब बिस्वा। हाफिज रहमत अली बसुदहा। हाफिज मोहम्मद आदिल रघुआपुर। देखो एक पढ़ाई देखो नीचे। हाफिज मोहम्मद आदिल करीमपुरवा। हाफिज ईशान करसौरा। ऐसा ना हाफिज इंजमामुल हक औड़ा झार। हाफिज मोहम्मद शहजाद बिलरिया। हाफिज मोहम्मद आकिब बसदहा। हाफिज मोहम्मद हाफिज मोहम्मद इदरीस दानपुरवा। हाफिज इदरीस दानपुरवा। हाफिज मोइनुद्दीन अहमद नगर सीतापुर। हाफिज नदीम गोंदिया। हाफिज मंसूर करीमपुरवा। हाफिज मोइनुद्दीन अहमद नगर सीतापुर। हाफिज मंसूर करीमपुरवा। हाफिज इंजमामुल हक औड़ा झार। मंसूर करीमपुरवा।
रहमत अली बसुदहा, हाफिज रहमत अली बसुदहा, हाफिज मोहम्मद आदिल रघुआपुर। मोहम्मद इश्तियाक मोहम्मद सगीर चंदी दुबई। दस्तार इधर लाओ, हाँ दस्तार इधर लाओ तो। अरे एक एक देते हो दस्तार भैया भैया आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, कुछ लोग इधर आ जाओ। हाफिज मोहम्मद आरिफ मुन्नूपुरवा, हाफिज रहमत अली बसुदहा, हाफिज मोहम्मद आदिल रघुआपुर। मोहम्मद इश्तियाक मोहम्मद सगीर चंदी दुबई। मोहम्मद इश्तियाक पकड़े बोलो। मोहम्मद इश्तियाक मोहम्मद सगीर। मोहम्मद इश्तियाक मोहम्मद सगीर चंदी दुबई। कौन ना आपकी भी बदनी मोहम्मद नबी वाला ये कर इधर लाओ। ये मौलाना वाला रखो अपने पास रखो। बोलो ना हो गया उसका। ठीक है। सुफियान शमशेरी पुरवा। नहीं है, नहीं नबील नाम का तो नहीं। भाई आप हजरत बैठ जाइए। अभी हजरत अल्लामा मौलाना कफील अशरफ साहब का खिताब होगा, फिर दुआ होगी इंशाल्लाह। तशरीफ रखे भाई। बैठो 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 बैठो। वादा किया ना, वादा पूरा करो। तुम तो वादा खिलाफी करो। तशरीफ रखे भाई माशाल्लाह। थोड़ी देर और बैठ जाओ भैया, उसके बाद दुआ होगी इंशाल्लाह। बैठ जाओ। उठाई लो उठाई लो उठाई लो, सब उठाई लो।
भाई आप लोग बैठ जाइए। देखिए हज़रत अल्लामा साहब इंशाल्लाह बयान करने जा रहे हैं। तशरीफ रखें भाई, आप हज़रत तशरीफ रखिए। और हमारे हजरत इलाहाबादी दामद बरकातुहुम तशरीफ लिए जा रहे हैं। आप हज़रत थोड़ा निकलने दीजिए, गली छोड़ दो भैया। आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठो, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। अल्लामा साहब को अभी बहुत सफर करना है, इसलिए थोड़ी देर के लिए तशरीफ रखे भाई। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं भाई, थोड़ी देर आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं भाई। मौलाना उस्ताद साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, इंशाल्लाह थोड़ी देर ही बयान होगा। मौलाना उस्ताद साहब बैठिए, भागे भागे फिर रहे हो।